ओम नमस्ते जी। दोस्तों, आपने अक्सर एक बात सुनी होगी कि जब व्यक्ति संकल्प लेता है ना, तो वो किसी भी काम को कर सकता है। बस ज़रूरत है तो संकल्प लेने की और उसके ऊपर निरंतर मेहनत करने की, तो आप अपना लक्ष्य बहुत जल्द हासिल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या यही है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य के ऊपर लगातार मेहनत कर ही नहीं पाता। तो आज सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आप अपनी संकल्प शक्ति को कैसे मजबूत कर सकते हो, और दूसरा, हम मन में लिए हुए संकल्प के अंदर कितनी ताकत होती है, इसको एक प्रेरक कथा के माध्यम से, एक मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, यदि आप अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले छोटे छोटे टारगेट रखने होंगे। छोटे छोटे टारगेट से आपका दिमाग इतना ट्रेन हो जाएगा कि जब आप कभी बड़ा संकल्प लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। व्यक्ति क्या करता है, शुरुआत में ही बड़ा टारगेट रख लेता है। अगर कोई व्यक्ति 7 बजे उठता है या 8 बजे उठता है तो वो ये अपने आप में संकल्प कर लेता है कि मैं 4 बजे सुबह ज़रूर उठूँगा। हाँ, वो उठ भी पाता है कुछ दिन, लेकिन उसके बाद उस चीज़ को वो पूरा नहीं निभा पाता। अगर उसने ऐसा किया, वो 7 बजे उठता है तो उसने सबसे पहले 6 बजे उठने की प्रयास करना था, उसके बाद धीरे धीरे समय घटाते हुए 4 बजे तक आना था, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से पालन कर पाता। लेकिन हम एकदम से कोई बड़ा संकल्प ले लेते हैं और निरंतर उसके ऊपर कायम नहीं रह पाते, फिर व्यक्ति निराश हो जाता है। कोई व्यक्ति जैसे कि ये टारगेट ले लेता है कि मैं हर रोज़ 10 घंटे पढ़ूंगा, हालांकि उसको पढ़ने का अभ्यास 1 से 2 घंटे का ही है। तो आप 1 से 2 घंटे से ही शुरू करें, जिसे धीरे धीरे आप कुछ ही दिनों में 10 घंटे तक पढ़ सकते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए दोस्तों, छोटे टारगेट से ही शुरुआत करनी है। अब दोस्तों, बात करते हैं लिया हुआ संकल्प के अंदर। यदि आपने मन के अंदर ठान लिया तो उसके अंदर कितनी ताकत होती है। दोस्तों, अमित नाम का एक लड़का था, उसे दौड़ने का बहुत शौक था। जब कभी भी दौड़ के कोई प्रतियोगिता हुआ करती थी तो वो हमेशा उनके अंदर भाग लेने जाता था। लेकिन दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ पाता था, बीच में ही रुक जाता था। वह कभी भी रेस को जीत नहीं पाया। लेकिन एक दिन उसने मन में ठान लिया कि आने वाली प्रतियोगिता में मुझे चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं जीतूं या हारूं, मैं कभी बीच में नहीं रुकूंगा। कम से कम रेस को पूरा करूंगा, चाहे मैं हारूं या जीतूं, किसी भी हाल में मुझे ट्रैक की लंबाई को पूरा करना है। तो दोस्तों, वो दिन आ जाता है कि जब प्रतियोगिता में अमित हिस्सा लेता है। उसके बाद दौड़ना शुरू करता है, लेकिन कुछ समय बाद वो थक जाता है। एक बार वो बीच में रुक भी जाता है, लेकिन फिर उसको अपना संकल्प याद आता है जो कि उसने कभी लिया था, और वो अक्सर उस संकल्प को दोहराता रहता था, जिससे उसका दृढ़ निश्चय बिल्कुल पक्का बन गया था। उसके बाद दोस्तों, वह रुका नहीं, उसने फिर चलना शुरू किया, क्योंकि वो थक ज़्यादा चुका था। तो दौड़ तो वो सकता नहीं था, लेकिन उसने चलना शुरू किया। बस उसके मन में एक था कि मुझे दौड़ पूरी करनी है। हालांकि वो हार चुका था, जितनी दूरी की दौड़ थी उतना उसने पैदल चलकर पूरा किया। दोस्तों, प्रतियोगिता में तो एक तरीके से वह हार चुका था, लेकिन वह मन से नहीं आ रहा था, क्योंकि पहली प्रतियोगिता में वह उस रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया। लेकिन इस प्रतियोगिता के अंदर कम से कम उसने उस दूरी को तो पूरा किया, यानी कि मन से वह जीत चुका था। और जीता क्यों? क्योंकि उसने संकल्प लिया था। तो दोस्तों, उसके बाद अमित का संकल्प और ज़्यादा दृढ़ होता जाता है, और वो फिर दोनों समय सुबह और शाम दौड़ की तैयारी करता है। काफ़ी समय वो अपनी दौड़ की तैयारी के ऊपर लगाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि अमित अभी जो अपने आप में महारथी होते थे दौड़ के, उनको टक्कर देना शुरू कर दिया। अमित का धीरे धीरे गांव में आसपास नाम होना शुरू हो गया। उसके बाद दोस्तों, फिर एक प्रतियोगिता आती है, और अमित जब दौड़ना शुरू करता है तो सब व्यक्तियों का अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर लेता है, और अंतिम में वो उस रेस को जीत जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस कहानी में, और आखिरकार वो दिन आ ही गया जो कि उसने वो सपना देखा था, जिसके लिए संकल्प लिया था कि वह एक दिन जरूर रेस को जीतने का काम करेगा। दोस्तों, ये दिन इसीलिए आया क्योंकि यदि अमित वो संकल्प ना लेता
तो वह कभी भी इस रेस को जीत नहीं पाता। तो इसलिए दोस्तों आप देख चुके होगे, जान चुके होगे कि मन से लिया हुआ संकल्प में कितनी ताकत होती है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको इससे एक प्रेरणा मिलती है। यदि आप भी अपने लक्ष्य के प्रति संकल्प ले लेते हो और उसके ऊपर लगातार मेहनत करते रहते हो। अमित भी कई बार फेल हुआ, लेकिन आखिरकार वो दिन आया कि वो जीत गया, अपने लक्ष्य को उसने प्राप्त किया। तो उसी तरीके से वह कभी निराश नहीं हुआ, कभी हार नहीं मानी उसने। इसी तरीके से चाहे आप दोस्तों अपनी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आपका कोई और लक्ष्य है, यदि आप हार जाते हो तो हारने से एक सबक लो कि मेरे अंदर अभी कमी है, मैं उस चीज़ के ऊपर खरा नहीं उतरा, मैं उसके योग्य नहीं हूँ। अपनी योग्यता को बढ़ाओ और धीरे धीरे उसके ऊपर काम करते रहो, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको क्या प्रेरणा मिली, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर देना। और दोस्तों अमित की तरह आप भी अपने लक्ष्य के ऊपर लगातार मेहनत करते रहें, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों अगली कोई अच्छी वीडियो के अंदर। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमस्ते जी।